चिंता करने की आदत को ओवरकम करें। भाग 2। कल के संदेश में हमने समझाया था कि चिंता करना मन और बुद्धि की सकारात्मक और रचनात्मक क्षमता का एक गलत उपयोग है। दूसरी ओर संभावित सकारात्मक परिणामों की कल्पना करने से दोहरा लाभ होता है। यह न केवल नकारात्मक परिणामों को हमसे दूर रखता है, भले ही उनके होने की संभावना हो, बल्कि यह सकारात्मक परिणामों को हमारी ओर आकर्षित भी करता है। लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन और बुद्धि में नकारात्मक परिणामों को जरा भी न जोड़ें, अन्यथा सकारात्मक भविष्य को हकीकत में बदलने की संभावना कम हो जाती है। चिंता करना वास्तव में इसी जुड़ाव की प्रक्रिया का दूसरा नाम है। चिंता एक मानसिक आदत है जो इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि चिंता करना अच्छा है। यह विश्वास हमें बचपन से मिलता है और जीवन के अनुभवों से यह और मजबूत होता जाता है। हम इसी विश्वास के साथ जीवन जीते हैं, जिससे नकारात्मक परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। फिर जब ये परिस्थितियां सच हो जाती हैं, तो हमारा यह विश्वास और गहरा हो जाता है कि जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इसलिए पहले से नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि ये नकारात्मक स्थितियां वास्तव में हमारी इसी धारणा के कारण उत्पन्न हुई हैं। जब हम किसी नकारात्मक परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम फिर से चिंता करने लगते हैं, क्योंकि हमारे भीतर यह विश्वास जड़ जमा चुका होता है और फिर परिणाम भी वही होता है। इस प्रकार हम एक विषचक्र में फंस जाते हैं। तो इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? इस विश्वास को बदलकर कि चिंता करना अच्छा नहीं है। एक बार जब हम इस धारणा को बदल लेते हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि हमारे जीवन से नकारात्मक परिस्थितियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हमने अतीत, इस जन्म या पिछले जन्मों में किए गए नकारात्मक कर्मों का हिसाब अभी चुकाना है। लेकिन इतना तय है कि नकारात्मक परिस्थितियों की संख्या कम हो जाएगी, और यदि ये परिस्थितियां आती भी हैं, तो एक चिंता मुक्त चेतना होने पर वे जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी।